नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश एसएमसी टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है। उनके हितों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों का उचित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने बजट में एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इस अवसर पर एसोसिएशन ने आपदा राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को 1,51,111 रुपये का चेक भेंट किया। इस अवसर पर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, विनय कुमार, केवल सिंह पठानिया, मलेंद्र राजन, एचपी एसएमसी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। अभी जो हमारी बातचीत आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुई है वो ये बात हुई है कि हमने अपनी मांग नियमितीकरण की रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया कि आपके लिए हमने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है और आप इसके पास अपनी सिफारिशें लेके जाएं और मैं कैबिनेट सब कमेटी को कहूंगा कि वो इस पे जल्दी लाएं। कैबिनेट सब कमेटी पहले बनाई थी पर हमने अपनी सिफारिशें ये रखी थी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है जल्दी से बैठक करें और इस पर सीएम साहब ने हमें कहा कि मैं कैबिनेट सब कमेटी को कहूंगा कि वो जल्दी इस पर कार्य करें और आप उन सिफारिशों को ले जाएं, अपनी डिमांड्स रखें और मैं सब कमेटी को कहूंगा कि आप इस पे जल्दी करें। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा कि आप चिंता मत करो, मुझे सब पता है आपके विषय का, मैं आपके मैटर में जो है तेजी लाने के लिए सब। हमारी सरकार ने बजट में इनको पैसा बढ़ाया है, 2,000 रुपया हमने एक मुश्त बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 साल में 1,500 रुपया बढ़ाया, हमने पहले साल में बढ़ाया। और इनकी जो ग्रीवेंसीज है उसको सुनने के लिए हमने एक सब कमेटी बनाई है और किन आधार पर इनको पर फैसला किया जाता है वो तलाशने की हम लोग कोशिश करेंगे। और काफ़ी सालों से ये वहाँ शिक्षा दे रहे हैं जहाँ कोई टीचर नहीं है और इस प्रकार हमें देखना पड़ेगा कि इनको कैसे आगे क्या किया जा सकता है। हमारी सरकार इस पर विचार करेगी। देखिए, नियमितीकरण में तो अभी हमने सोचना है कि कैसे हमें नियमितीकरण में आगे बढ़ना है या कुछ और करना है या कितने सालों से का हमने फार्मूला अपनाना है। तो इन्होंने कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी है कि कुछ टीचर है जो 6 साल में रेगुलर हो गए और कुछ टीचर है जो 12-12 साल से एसडीएम के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने काफ़ी समय अपना पढ़ाई के लिए दिया है और काफ़ी समय से इनका है। तो जो इनके थोड़े बहुत जहाँ भी हम कुछ करना पड़ेगा हम उसको दें। और शिमला से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, सुक्खू कैबिनेट बैठक को लेकर बड़ी खबर है। 11 अक्टूबर को होगी सुक्खू कैबिनेट की बैठक। दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होगी। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। तो 11 अक्टूबर को सुक्खू कैबिनेट की एक और बैठक होने वाली है। कई अहम और बड़े फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। 11 अक्टूबर को सुक्खू कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में यह बैठक होगी। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम इश्यूज पर चर्चा हो सकती है। तो शिमला से बड़ी खबर, जहां सुक्खू कैबिनेट बैठक को लेकर बड़ी खबर है। 11 अक्टूबर को सुक्खू कैबिनेट की एक और बैठक होगी। दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में यह बैठक बुलाई गई है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। आपको बता दें कि लगातार आपदा से गुजर रहा है हिमाचल प्रदेश और अब जैसे जैसे हालात पटरी पर लौट रहे हैं, ऐसे वैसे जो प्रभावित लोग हैं उनकी किस तरह से मदद की जाए, इस पर लगातार सरकार मंथन कर रही है। और इसी के चलते अब 11 अक्टूबर को एक और बैठक कैबिनेट की बुलाई गई है। 11 अक्टूबर को सुक्खू कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होगी। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। शिमला में जिला परिषद कैडर के हड़ताली कर्मचारियों को पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हड़ताल खत्म करके काम पर लौट जाएं।
नहीं तो सख्त कार्रवाई सरकार की ओर से की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनुबंध पर तैनात कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। कर्मचारियों की मांगों पर प्रदेश सरकार विचार कर रही है। साथ ही अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सीएम 11 अक्टूबर को शिमला में होने वाली कैबिनेट बैठक में कैबिनेट सब कमेटी बनाई जाएगी। ये बैठक कर्मचारियों के साथ 15 दिन बाद होगी। और मेरा यही अपील है कि यही अपील उनसे मैंने करी गई है। नो वर्क नो पे तो लागू है, वो पहले ही चिट्ठी इशू कर दी थी। इस टाइम विपदा का समय है। 3500 करोड़ रुपए जो है सरकार जो है बारिशों में जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए दिए हैं, और सारा काम जो है पंचायतों के माध्यम से ही होना है। मैक्सिमम 90% काम। मेरा यही उनसे अनुरोध भी था कि आप लोग अपनी स्ट्राइक जो है वो ब्रेक ऑफ करके ज्वाइन करिए, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाले भी हैं इसमें जो कि स्ट्राइक पे जा ही नहीं सकते। और मेरा मानना है कि अगर अड़ियल रवैया रखा तो सरकार को सख्त कदम लेना पड़ेगा, जो हम नहीं लेना चाहते। अभी उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है। हमने सिर्फ निवेदन किया है कि आप इमीडिएटली जो है स्ट्राइक अपने वाइंड ऑफ करके अपने अपने कार्यस्थल में जाएं, और 10 दिन के अंदर, हमने बोला 15 दिन के अंदर उनके साथ पुनः एक बारी हम लोग बैठक करेंगे और कैबिनेट सब कमेटी का गठन करेंगे और आगामी कार्रवाई आपको। वहीं शिमला में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन रघुवीर सिंह बाली ने पर्यटक मिले। इस दौरान पर्यटकों ने हिमाचल को बहुत कम समय में रिकवर करने को लेकर उनका धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें लग रहा था कि शायद अब हिमाचल में नहीं घूम पाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा के समय में किया बेहतर कार्य और आपके सबके सहयोग से लगे रहे। जी बहुत अच्छा लगा सर कि आपने इतने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी में दिशा कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए सीएम सुक्खू खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। साथ ही प्रतिभा सिंह ने कहा कि विभाग की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के सभी प्रभावितों को जमीन दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से जहां सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं, वहीं 500 के करीब लोगों की मौत हुई है और बेघर हो चुके लोगों के पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष पैकेज का ऐलान किया है। देखिए, ये सारी बातों का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ले रहे हैं। उन्होंने इसके बारे में चर्चा भी की है, बैठक भी की है, सभी अधिकारी वर्ग को भी बुलाकर उन्होंने निर्देश दिए हैं और हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने ये आपदा के लिए 4,500 करोड़ रुपए की धनराशि जो रिलीज की है, उससे मैं समझती हूँ कि जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनकी ज़मीन चली गई, जिनके घर टूट गए, जिनकी कितने लोगों की जानें चली गई, 450 लोगों की जानें चली गई। उसके अलावा हमारी भेड़ बकरियां जो मलबे में दब गई, उनके पशु उसमें दब गए, उसके लिए भी इस राहत कोष से पैसा दिया जाएगा। ये काम हो रहा है और सीएम साहब ने खुद डायरेक्शन दिया है, खुद विभाग को बोला है कि आप इनकी लिस्टें बनाएं और जो जो तहसीलदार और पटवारी रिपोर्ट दे रहे हैं उसके मुताबिक उन सभी को, चाहे वो मकान की बात है, चाहे जमीन की बात है, चाहे नुकसान की बात है, उसका जायजा भी ले। हमीरपुर के सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पत्रकार वार्ता के दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे। डिप्टी सीएम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर तो मानते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आने पर भी हिमाचल का रुख नहीं किया। जो रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिमाचल बनने का विरोध किया। ये जब हिमाचल बन रहा था तो ये स्टेटहुड मारोठुड के नारे लगा रहे थे, तो तब भी ये चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश ना बने। और अब जब हिमाचल की मदद का समय आया तो उस समय भी इन्होंने हाथ पीछे खींच लिए और सिर्फ इनके दिमाग में राजनीति है। इनके दिमाग में मानवता का कोई भी अंश जो है इस दौरान देखने को नहीं मिला है। इसलिए हमने अपने रिसोर्सेज से ये बात किया। हम फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं और संघीय ढांचा है ये। संघीय ढांचे में ये होता है कि अगर किसी भी राज्य पे आपदा आती है तो केंद्र उसकी मदद पे आता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, दूसरे दल की सरकार है और ऐसी सरकार है
पहली सरकार जहां पे भाजपा ने जख्म खाए हैं, उसके बाद पूरे देश में जख्म खा रहे हैं। आप देख रहे हैं, उसके बाद कर्नाटक गया है, उसके बाद अब मध्य प्रदेश जाएगा, राजस्थान हमारा वापस आएगा, छत्तीसगढ़ हमारा वापस आएगा। प्रदेश में माहौल बदला है। तो हिमाचल प्रदेश के प्रति, क्योंकि सबसे पहला राज्य हम थे जिन्होंने जो है यहाँ से भाजपा को परास्त किया, मुझे लगता है कि इनके दिलो दिमाग में ये बहुत भारी पीड़ा है। शिमला में आईजीएमसी के 31 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकाले जाने के बाद जारी प्रदर्शन का दौर खत्म हो गया है। प्रशासन ने बातचीत के बाद आईजीएमसी में धरना प्रदर्शन का दौर खत्म हो गया है। प्रिंसिपल डॉक्टर सीता ठाकुर ने मामला सुलझाने का आश्वासन दिया है और 24 घंटे का समय मांगा है। उनका कहना है कि हमारे पास नहीं निकाले गए कर्मियों की लिस्ट नहीं आई है। लिस्ट आने के बाद प्रशासन कोई फैसला करेगा। अगर कंपनी ने गलत तरीके से कर्मी निकाले हैं तो उसकी भी जांच की जाएगी। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप मैचों से पहले धर्मशाला में एक बड़ी शैतानी हरकत सामने आई है। यहां धर्मशाला में कई दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे गए हैं। आईपीएच विभाग की दीवार पर स्प्रे पेंट से खालिस्तान जिंदाबाद लिखा गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दीवार से नारे को साफ कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस इसके लिए सीसीटीवी को भी खंगाल रही है। आपको बता दें कि इन दिनों आतंकी निज्जर की हत्या मामले में भारत और कनाडा के बीच तनाव चल रहा है। ऐसे में असामाजिक तत्व कहें या खालिस्तानी समर्थक अपनी तरफ से देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना को इसी कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले साल 2022 में भी इसी तरह की करतूत सामने आई थी। उस वक्त तपोवन के विधानसभा भवन की दीवारों पर लिखा खालिस्तान समर्थकों में नारे लिखे गए थे। और धर्मशाला से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि देश विरोधी स्लोगन लिखने का मामला है। डीएसपी की अगुवाई में गठित की गई है बैठक, एसआईटी गठित की गई है। एसपी कांगड़ा ने गठित की है टीम। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। प्रॉपर्टी डिसफिगरमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो एसपी कांगड़ा ने बाकायदा एक टीम गठित की है। आपको बता दें कि देश विरोधी स्लोगन लिखने से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। डीएसपी की अगुवाई में एसआईटी की टीम गठित की गई है। एसपी कांगड़ा ने टीम गठित की है और दोषियों को पकड़ने के लिए यह टीम बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी बयानबाजी का दौर आपदा के बाद से नहीं थम रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के वार पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और ऊना से पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने पलटवार किया है। रायजादा ने दावा किया है कि भाजपा गुटों में बटी हुई है और इन गुटों में खींचतान चल रही है। इनमें जयराम गुट, धूमल गुट, नड्डा गुट और बिंदल गुट शामिल हैं। जनता से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है और इसी वजह से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव का भाजपा ने समर्थन नहीं किया। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और आगामी लोकसभा चुनाव में हिमाचल में 4 सीटें कांग्रेस ही जीतेगी। उन्होंने आगे कहा कि वे सतपाल सिंह सत्ती के बयान को सीरियसली नहीं लेते हैं। इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश में भाजपा जो है वो 1 या 2 गुटों में नहीं बंटी है, वो 3-4 गुटों में बंटी हुई है। एक गुट हमारे जो बीजेपी के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे उनका बन चुका है। दूसरा गुट जो है पुराने मुख्यमंत्री जी हैं उनका बन चुका है। तीसरा जो अभी अध्यक्ष हैं उनका बन चुका है। नड्डा जी का तो पहले ही एक ग्रुप है। तो बीजेपी अब भिन्न भिन्न ग्रुपों में बंटी हुई है। कांग्रेस एकजुट है और आने वाले समय में आप देखना कि कांग्रेस जो है हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें जीतने जा रही है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज TRC श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज PHE विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुक्खू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। पूरे प्रदेश में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का 5वां दिन है। कल पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह के साथ वार्ता असफल रहने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है और कर्मचारी विभाग में विलय करने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो आपको बताते चलें कि जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। 5वें दिन के बाद हड़ताल का 5वां दिन है और इसके बाद भी लगातार यह हड़ताल चल रही है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ वार्ता असफल रही और उसके बाद यह हड़ताल लगातार जारी रखने का फैसला किया गया। शिमला में राज्य सरकार के आपदा राहत के विशेष पैकेज पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के दौरान सराहनीय और सभी वर्गों को राहत देने के लिए दिन रात काम किया। देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी राज्य सरकार ने अपने बलबूते 4,500 करोड़ का विशेष पैकेज दिया हो। 13,000 घरों को नुकसान हुआ है जबकि 3,500 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। किसानों और बागवानों को भी भारी नुकसान हुआ। इसके लिए भी राज्य सरकार ने मुआवजा राशि को 25% यानी 25% से ज्यादा बढ़ाया, जबकि भाजपा नेताओं ने संवेदना तक नहीं दिखाई और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव का समर्थन तक नहीं किया। प्रेस वार्ता के दौरान नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान भी मौजूद रहे। इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा हिमाचल में कभी नहीं देखी। ऐसी बारिश, ऐसा कहर, 71%, 71% मोर रेन, मतलब कि एक दिन में 71% और बारिश। 1% भी और बारिश होती तो बहुत बड़ी बात है, पर 71% मोर रेन आज तक कभी किसी ने ना सोची थी ना देखी थी।
जिस प्राकृतिक आपदा ने हिमाचल की नींव, हिमाचल का ढांचा बिगाड़ के रख दिया। कहीं ना कहीं हमारे जितने भी हिमाचल वासी हैं वो इमोशनल तौर पे भी इससे इफेक्ट हुए। घर के घर तहस नहस हो गए थे। इस आपदा ने आर्थिक तौर पे पूरी सरकार की, पूरे प्रदेश की, हर एक इंसान की, हर एक परिवार की नींव, उसका ढांचा बिगाड़ के रख दिया। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है रिहैबिलिटेशन ऑफ डिजास्टर इफेक्टिव एंड रेस्टोरेशन। जब यह प्राकृतिक आपदा आई तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक पहर, एक मिनट, एक सेकेंड भी बैठ के नहीं देखा। जनता जनार्दन कहां पे फंसी है उसको एक स्वरूप से देखना हो, अपना राजधर्म निभाना हो, चाहे उस समय यह देखना हो कि रिलीफ पैकेज के लिए वक्त लगेगा, शायद उसके लिए समय लग सकता है, पर उसको उसी समय, उसी वक्त पे ग्राउंड जीरो पे मुहैया कराना हो, ऐसा काम सरकार ने किया। जो राष्ट्र की सरकार है उनसे दरख्वास्त करनी है कि हमें विशेष पैकेज हिमाचल प्रदेश के पुनर्निर्वास के लिए दिया जाए। हिमाचल प्रदेश को दोबारा बनाने के लिए, उन मकानों को दोबारा बनाने के लिए, उन जो बिजली के खंभे टूट गए हैं उनको दोबारा लगाने के लिए, जो पानी की पाइपें टूट गई हैं उनको दोबारा लगाने के लिए, जो सड़कें टूट गई हैं उनको दोबारा बनाने के लिए, जो पुल टूट गए उनको दोबारा बनाने के लिए हमें एक विशेष पैकेज दिया जाए, जो कि कहीं ना कहीं हमारा राइट है, हमारा अधिकार है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।